और इब्रानियों की बुक जब मैं पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ विश्वासी लोगों के बारे में बात हुई है। विश्वासी लोगों के बारे में बात हुई है, अविश्वासियों के बारे में बात नहीं हुई है। लेकिन ये कौन से विश्वासी है? ये इब्रानी विश्वासियों के बारे में बात हुई है। और इसका जो इब्रानियों की बुक है, इसका लेखक कौन है? तो इसके लेखक के बारे में या जिसने लिखा है उसके बारे में अभी तक कोई बात पता नहीं है कि किसने लिखा है। लेकिन हाँ, इसकी वास्तविकता है कि इसे परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है ना। ये इब्रानियों की बुक अपने आप नहीं लिखी है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। और जो जिसने लिखा है उसने परमेश्वर के या यीशु मसीह के बहुत सारे वचनों को सुना है, बताया है। ठीक है, इब्रानियों की पत्री जो है उसका सबसे मुख्य कारण है, इसका लिखने का कुछ कारण है, वो ये है कि उस समय जो मसीह लोग थे वो बहक रहे थे और परीक्षाओं में पढ़ रहे थे। हम लोग निकालेंगे इब्रानियों 2:1, कोई पढ़ेगा? इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। वहाँ पर जो बहक कर लिखा है ना, बहक कर, उस पर अंडरलाइन करें या उसके नीचे एक लाइन करें, बहक कर। यहाँ पे लिखा हुआ है इब्रानियों 2:1 में, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। कौन सी बातें हमने सुनी है? यहाँ पर ये विश्वासियों के बारे में बात हो रही है, इब्रानियों के बारे में बात हो रही है। जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना था, उन लोगों ने बहुत सारे वचन सुना था, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो लोग बहक रहे हैं। कई बार हम भी क्या होते हैं, हमने बहुत सारे वचन सुने हैं लेकिन धीरे धीरे हम भी बहकने लगते हैं, है ना। ऐसे एक बात बताई जाती है कि अगर हम सब संगति करते हैं तो क्या होता है, जैसे कोयला आप देखते हो, कोयला आप लोगों ने देखा है, तो कोयले जब साथ में होते हैं और वो क्या होते हैं, जलते हैं, लाल लाल दिखते हैं ना आपको। कभी आपने देखा होगा ठंडियों के मौसम में या भी बरसात में वो भुट्टा भूजते हैं ना, तो वो लोग का देखो वो कोयला सब साथ में एकदम लाल लाल दिखाई देते, जलते रहते हैं। लेकिन इमेजिन करो या सोचो, अगर एक कोयला उसमें से निकल कर दूर गिर जाता है तो बाकी जो कोयले हैं वो साथ में हैं, तो वो क्या है, लाल लाल क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। लेकिन एक जो कोयला है वो दूर गिर गया है, वो कितने देर तक वैसे जलता रहेगा? कितने देर तक? मान लेते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, वो एकदम बुझ जाएगा, उसमें कोई गर्माहट नहीं रहेगी, कोई गर्म नहीं रहेगा। यहाँ पर जो मसीह लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा था, विश्वासी थे, वो परमेश्वर को पर विश्वास करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, उनके ऊपर सताव आ रहा है। इब्रानी की बुक में बताया उनके ऊपर सताव आ रहा है, और सताव के कारण क्या हो रहा है, उनका विश्वास धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और उसी के कारण ये बुक लिखी गई है। वो लोग अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा है ये परीक्षाएं कौन सी थी। ये इब्रानी लोग क्या थे, आलसी हो गए थे। सबसे पहली बात, जो परीक्षा क्या है मतलब आलसी। कई बार हम भी आलस में आ जाते हैं, आज कौन जाएगा प्रेयर में, आज कौन जाएगा सॉन्ग प्रैक्टिस में, आज कौन जाएगा ना। हम भी सोचते हैं आज नहीं जाते, आज बारिश हो रहा है, एक कारण बन गया है ना। एक है कि नहीं करने का 100 बहाना है और करने का कोई बहाना नहीं है। तो जो विश्वासी लोग हैं वो आलसी हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर पहली बात है। दूसरी बात है कि वे जो है वे चिंतित और व्याकुल और निराश हो गए थे। कई बार हम इतना चिंता करते हैं, निराश हो जाते हैं, व्याकुल होते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते। ये परीक्षाएं थी कि कौन से लोगों के पास, इब्रानी लोगों के पास में, जो विश्वासी है। ऐसा नहीं है कि गैर विश्वासी है, ये लोग विश्वासी हैं। तो पहली चीज है कि वो लोग क्या हो गए थे, आलसी हो गए थे। कल मैंने जब मैं मैसेज तैयार करी थी तो मैंने चंदू को पूछा कि बताओ नाश होने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो एकदम चौंक गए, बोले ये मैसेज कौन सा ले रही है, नाश होने का ले रही है या कौन सा। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, नाश होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई जवाब देगा? नहीं, नहीं, नाश होने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने आप हम नाश हो रहे हैं।
मैं बताना चाहती हूँ कि हम गीतानगर में रहते थे और वहाँ पर जो है कलीसिया होती थी, चर्च होती थी। तो मेरा 7 दिन हम चर्च में जाते थे। मतलब सोमवार को हमारा LTP होता था और मंगलवार को हमारा कुछ ट्रेनिंग होता था सेल ग्रुप का, बुधवार को सेल ग्रुप होता था, गुरुवार को हमारा सॉन्ग प्रैक्टिस होता था, शुक्रवार को फाउंडेशन कोर्स होता था, शनिवार को हमारा संडे स्कूल होता था, फिर हम लोग विजिटिंग के लिए जाते थे, फिर संडे वापस चर्च आ जाता था। तो मेरी मम्मी हमेशा सवाल पूछती थी कि ये कौन सा चर्च है कि जिसमें 7 दिन तो चर्च जाती है, और मतलब हम तो सिर्फ हफ्ते में एक ही बार चर्च जाते हैं। तो एक सोच है कि सिर्फ एक ही दिन चर्च में जाना चाहिए, कई लोग तो एक दिन भी नहीं जाते। तो वो उस कोयले के समान है, वो जलते हुए नहीं है, वो संगति में नहीं है, वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे। तो परमेश्वर हमें क्या करना है, संगति में आना बहुत ज़रूरी है। जब हम संगति में आते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो हम क्या होते हैं, बढ़ते हैं। पूरे हफ्ते जब हम परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं तो क्या होता है, हम हर दिन वचन सुन रहे हैं, है ना। हम हर दिन खाना खाते हैं ना, 2 दिन अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन छोड़ो, 1 दिन नहीं खाते तो चेहरे पे पता चल जाता है, हम एकदम चेहरा हमारा उतर जाता है ना। अगर हम 1 दिन खाना नहीं खाएंगे तो सब लोग पूछते क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या, क्योंकि पता चलता है। वैसे ही वचन जब हम हर दिन सुनते हैं तो हम क्या होता है, एक हमें उत्साह आता है, हमें एक साहस आता है, एक सामर्थ्य बनाता है। लेकिन यहाँ पर इब्रानियों की जो बुक हम देखते हैं, यहाँ के जो विश्वासी इब्रानी लोग जो है वो क्या हो गए थे, आलसी हो गए थे और उनके सामने एक परीक्षा थी। दूसरी बात थी, मैंने बताया कि वो चिंतित और व्याकुल और निराश होने लगे। जो चिंतित है या जो व्याकुल है, जो निराश है, वो कुछ नहीं कर सकते। निराशा एक ऐसी बात है जो हमको क्या कर सकती है, हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरी बात थी कि उनका जो आरंभिक यानी शुरुआत का जो जोश और उत्साह था वो ठंडा हो गया। आज सुबह जब मैं आई तो मैं स्वप्निल से बात कर रही थी, तो स्वप्निल ने कहा कि सब लोग अभी ना क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड सब सीख रहे हैं। तो मैंने बोला जो शुरुआत का जो जोश होता है ना, उसमें वो लोग सीख जाते हैं, बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। हम सभी ऐसे करते हैं, जब शुरू में हम आते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से सुनते हैं और हम लोगों को परमेश्वर का वचन बताते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं। मैं भी जब कलीसिया में आई तो मेरे मन में भी था कि हाँ, ये जो है ना, इसको मैं परमेश्वर का वचन बताऊँ। जो भी मेरे करीब मतलब मेरे दोस्त होते थे या जो भी होते थे, मैं उनको सोचती थी कि मैं उनको परमेश्वर का वचन बताऊँ, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन अभी हम नहीं बताते, अभी तो हम किसी को बोलते भी नहीं कि आप आओ कलीसिया में, ठीक है। तो शुरुआती का आरंभिक जोश जो है इब्रानियों के कलीसिया में जो था वो धीरे धीरे ठंडा हो गया था। फिर उसके बाद है कि वे अपने विश्वास में परिपक्व नहीं थे। जैसे ही समस्याएं आती हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा खुद का विश्वास डगमगाने लगता है। यहाँ पे इब्रानी लोगों के साथ में भी ऐसे ही हो रहा है कि उनका विश्वास क्या हो रहा है, डगमगाने लग रहा है, वो परिपक्व नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है उनमें से कुछ लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ मिलना बंद कर दिया था। हम भी कई बार ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलना बंद कर देते। मसीही लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं। तो मैंने बताया कि जब हम साथ में आते हैं तो हम क्या करते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। ज़रूरी है कि अगर हम मसीह हैं तो मसीह के साथ में मिले, संगति करें, परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करें, पढ़ें, एक दूसरे से डिस्कस करें। यहाँ पे बंद कर दिया था, ठीक है। वे अपने और आगे हैं कि अपने अगुओं के विरोध करने लगे थे। अगुए का विरोध करने लगे, मतलब उनके बारे में कुछ ना कुछ उनकी कमियां निकाल रहे थे। फिर उनमें से कुछ लोग अपने विश्वास को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार थे। अभी कई लोग ना प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। कलीसिया में आ रहे हैं, फिर बोलते परमेश्वर तो प्रार्थना सुन ही नहीं रहे, क्या फ़ायदा है आके। विश्वास में मतलब वो लोग पूरी तरह से परमेश्वर को छोड़ने के लिए है। फिर उसके बाद है उनमें से कुछ इब्रानी लोग, मसीह लोग एक बहुत बड़ी परीक्षा में गिरने ही वाले थे और वे अपने नए विश्वास को छोड़कर अपने पिछले यहूदी धर्म में वापस जाने वाले थे। हम सभी जो है अलग अलग धर्मों से आए हैं, हम विश्वासी बने हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है और हमने परमेश्वर पे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और हम विश्वास में आ गए। लेकिन कई बार जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमको पुरानी चीज़ें याद आती है, वही अच्छा था, वहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इब्रानी लोगों के साथ में भी वही है
कि अब वो लोग पूरी तरह से क्या करने वाले हैं, अपने विश्वास को छोड़ने वाले हैं और उनका जो पुराना यहूदी धर्म है उसमें वो लोग वापस जाने की छोड़ रहे, मतलब ये जो है धर्म छोड़कर पुराने धर्म में वापस जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, फिर इब्रानियों की पत्री जो लिखी गई है उसकी 4 मुख्य बातें हैं कि क्यों ये इब्रानियों की पत्री लिखी गई। मैंने जैसे बताया कि वो लोग क्या थे, बहक गए थे, पहली बात जो थी बहक गए थे। ठीक है, फिर मैंने बताया कि उनके जीवन में कुछ परीक्षाएं आ गई। फिर मैंने बताया मुख्य उनके उद्देश्य क्या है कि उनको याद दिलाना कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है और अनंत जीवन उसके ही पास है। ये जो इब्रानियों की पत्री जो लिखने का मुख्य या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह जो है उद्धार करता है और अनंत जीवन उसके पास है। और दूसरी जो उसका उद्देश्य है कि मसीह में विश्वास करने के द्वारा जो है असीम आशीष उनको मिली है, ये याद दिलाना है। ठीक है, तीसरी बात है जो है विश्वासी लोगों को स्वर्ग पहुंचने के लिए मसीह की तरह दुख सहने की अपेक्षा करनी होगी, जिससे जैसे मसीह ने कष्ट सहा। कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास आ गए ना, अभी सब अच्छा हो जाएगा। कई लोग ये सोच के आते हैं कि हम चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं तो अभी सब अच्छा होगा, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस उठाया, वो क्रूस पर कुर्बान हुआ, कष्ट सहा। कई बार ऐसे हो सकता है कि जैसे ही हम कलीसिया में आते हैं, जैसे ही हम प्रार्थना में आते हैं, वैसे मुश्किलें और बढ़ जाती है। फिर सोचते हैं ये क्या है, हम तो सोच रहे थे कि सब अच्छा होना चाहिए, तो उल्टा होने लगा। लेकिन उन परीक्षाओं में, उन मुश्किलों में अब यीशु मसीह आपके साथ है, और जब यीशु मसीह आपके नाव में है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था कि जैसे आंधी आती है, तूफान आता है और यीशु मसीह सो रहे हैं लेकिन उनके साथ में हैं। पहले आपके जीवन में मुश्किलें आ रही है, उसमें आप अकेले हो, आप इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, बहुत सारे सोच रहे हो कहाँ जाएं। लेकिन यहाँ पर जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तब मुश्किलें आती हैं तो हमारी नज़र किस पर है, यीशु मसीह पर है। और यीशु मसीह क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें संभालते हैं, हम उनके हाथ में दे देते हैं। बाइबल का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो अब की तकलीफ़ों में और पहले की तकलीफ़ों में ये अंतर है कि पहले क्या है, आपके पास में कोई सही ये नहीं था, लेकिन अभी आपके पास यीशु मसीह जो आपके मुश्किलों में आपके साथ है। ऐसे नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। ठीक है, फिर है तीसरी बात है कि विश्वासी लोगों को स्वर्ग पहुंचने के लिए, जैसे मैंने बताया, कि कष्ट सहना होगा। और चौथी बात है कि लेखक ने इन इब्रानियों मसीहों को चेतावनी देने के लिए लिखा है कि अगर वे मसीह में अपना विश्वास रखना छोड़ देंगे तो उन पर परमेश्वर का भयानक दंड या न्याय आएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं बाइबल में पुराना नियम है, तो पुराना नियम में जब भी कोई पाप करता था, कुछ गलत करता था, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, कुछ बलिदान करना पड़ता था, कुछ ना कुछ करना पड़ता था। तो नए नियम में परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, उद्धार का संदेश लेकर भेजा, है ना। अगर नए नियम में अगर हम अपना विश्वास को छोड़ देंगे तो ज़रूर परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। वहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इब्रानियों की बुक में लिखा है, अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा ही आएगा। क्योंकि जैसे पुराने नियम में आया था वैसे ही नए नियम में भी होगा। ठीक है, इसमें जो है सचेत रहने के लिए क्या दी गई है, चेतावनी दी गई है। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों 2:1-4। इस कारण चाहिए कि उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार के निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर वचन लिखा है कि बहकना। ठीक है, एक उदाहरण देती हूँ कि एक बार एक आदमी जो है
अगरबत्ती अगरबत्ती बेचने का जो है बिजनेस शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले जब हम कुछ शुरू करते हैं तो हम एक बोर्ड बनाते हैं, है ना, और वो बोर्ड पे हम कुछ तो लिखते हैं, ऐसा चीज़ें लिखते हैं जिससे लोगों को क्या हो, उसके बारे में पता चले। तो वो लिखता है, वो सबसे पहले लिखता है कि हमारी दुकान पर बहुत सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। क्या लिखा? हमारी दुकान पर बहुत सुंदर सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। तो एक दोस्त आता है, तो वो दोस्त क्या बोलता है, ये बोर्ड पे क्या लिखा है? हमारी दुकान पर सुगंधित खुशबूदार अगरबत्तियाँ मिलती है। ये लिखने की क्या ज़रूरत है? अगरबत्ती तो सुगंधित ही होती है ना, तो सुगंधित वर्ड क्यों लिखा है? कट कर उसको। तो ये भी सोच में पड़ता है, ये सोचता है हाँ सही बात है, अगरबत्ती में तो खुशबू होगी ना, तो वो सुगंधित या खुशबू वो कट करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है? हमारी दुकान पर अगरबत्तियाँ मिलती है, सुगंधित वर्ड कट कर दिया। फिर दूसरा दोस्त आता है, तो दूसरा दोस्त बोलता है ये क्या लिखा है? हमारी दुकान पर अगरबत्तियाँ मिलती है। अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती मिलेगी ना, थोड़ी ना कुछ और मिलेगा। ये क्या अगरबत्ती लिखा है? उसको कट कर। ठीक है, तो ये क्या लिखता है? वो कट कर देता है। तो इसने सुगंधित कट कर दिया, अगरबत्तियाँ भी कट कर दिया। फिर बाद में तीसरा दोस्त आता है, वो बोलता है ये क्या लिखा है? हमारे दुकान पर मिलती है। क्या मिलती है? मिट्टी मिलती है, कट कर। तो वो भी कट कर देता है। फिर चौथा दोस्त आता है, वो बोलता है इतना बड़ा बिजनेस खोला है, इतना बड़ा अगरबत्ती का दुकान लगाया, एक छोटा सा बोर्ड नहीं लगा सकता था? ये आदमी क्या हो रहा है? सब इसको बहका रहे हैं, सब बहका रहे हैं। उसने अच्छा दुकान ओपन किया, उसने अच्छा बोर्ड लगाया, लेकिन पहले ने आया कुछ और सजेशन दिया, दूसरे ने आया कुछ और सजेशन दिया, तीसरे ने आया कुछ और, सब बहका रहे हैं। ऐसे ही जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे परिवार वाले हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, कई लोग हमको बहकाने की कोशिश करते हैं। कई बार बोलते हैं क्या चर्च में जाता है, क्या होगा, क्या कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तुझे जाके, संडे के संडे इससे अच्छा मुझे देख, मैं तो आराम से सोता हूँ, 10 बजे तक आराम से उठता हूँ। संडे मतलब छुट्टी का दिन, संडे मतलब घूमने का दिन, संडे मतलब टीवी देखने का दिन, संडे मतलब थोड़ा इंजॉय करने का दिन होता है ना। क्यों सुबह सुबह उठना है? मेरी नेबर है बाजू वाली, वो मुझे बोलती है मैं बाकी दिन सुबह उठती हूँ, लेकिन संडे के दिन मुझे कोई नहीं उठाना चाहिए, मैं आराम से सोती हूँ। मैंने बोला संडे के दिन हम सबसे पहले उठ जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का दिन है, उस दिन आराधना का दिन है। परमेश्वर, बाइबल कहती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने क्या किया, 6 दिन काम किया, लेकिन 7वें दिन को विश्राम दिन ठहराया। उस दिन कलीसिया में आना बहुत ज़रूरी है, उस दिन परमेश्वर की महिमा करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक जगह पर गई थी, उसने एक पासवान थे, उन्होंने कहा श्रापित है वो व्यक्ति जो संडे के दिन आराम करता है, जो मज़ा करता है, श्रापित है वो व्यक्ति। रविवार का परमेश्वर का आराधना का दिन है, उसे हमको हर दिन कलीसिया में हर दिन नहीं, रविवार को दिन हमें कलीसिया में आना बहुत ज़रूरी है। वो क्योंकि परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर ने ठहराया है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में आप देख लो, रविवार को क्या होती है? छुट्टी होती है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। कई लोग आनंद मनाते हैं, लेकिन सही बात यह है कि रविवार को हमको आराधना करना है। ठीक है, एक और बात बताती हूँ। ठीक है, हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 2:1-4, नहीं सॉरी, इब्रानियों 2:5-18 तक पढ़ेंगे, जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कही यह गवाही दी, मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्तुति लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है, तूने उस पर महिमा और आदर या का मुकुट रखा है, और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पाँवों के नीचे कर दिया है, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसे कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब
कुछ उसके आगे नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुखी उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसलिए इस कारण वह उन्हें भलाई करने से नहीं लजाता। बस ठीक है। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं, जैसे पिछली बार हमने देखा कि यीशु मसीह क्या है, स्वर्गदूतों से उत्तम है, हमने देखा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसमें लिखा है कि स्वर्गदूतों से थोड़ा कम किया है ना। पहले हमने पिछले जो संडे मैसेज सुना था कि यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से उत्तम है, लेकिन यहाँ थोड़ा कम किया गया है। वो कम क्यों किया गया है? यहाँ पे अगर हम अगर इस अध्याय में देखते हैं तो उसमें लिखा है कि स्वर्गदूतों से थोड़ा कम है। लेकिन क्यों कम है? क्योंकि वो मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए जन्मा, हमारे लिए पैदा हुआ, हमारे लिए इसने जन्म लिया और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह मृत्यु को हराकर जी उठा और महिमा में सिंहासन पर विराजमान हो गया। वो महापुरोहित है, मतलब यीशु मसीह जो है सर्वश्रेष्ठ है। यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है, ठीक है। अब यीशु मसीह जो है इस धरती पर क्या है, मनुष्य रूप धारण करके आए। हम जो है बुधवार को सेल ग्रुप में हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह को क्या हुआ, वो बात करते करते क्या हो गए, स्वर्ग में उठा लिए गए, है ना। हमने यही सुना था कि यीशु मसीह बात कर रहे थे अपने चेलों से और फिर वो क्या हो गए, स्वर्ग में उठा लिए गए। और जो चेले थे वो उनको ऐसा उसको देख रहे थे, ताक रहे थे, देखते देखते उनको स्वर्ग में उठा लिया गया। और फिर वहां पर जो है स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं कि वो वैसे ही क्या होगा, वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह मनुष्य बनकर क्यों आए? जैसे वो स्वर्ग में गए और यीशु मसीह मनुष्य रूप बनकर क्यों आए? एक उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ कि एक बार ना एक आदमी क्या करता है, वो देखता है कि बहुत सारे पक्षी है, जो है चिड़िया और जो पक्षी है वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको प्यास लगी है और सारी ज़मीन क्या है, सूखी है, कहीं पर भी पानी नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। तो ये आदमी क्या करता है, एक ऐसा टब लेता है और उसमें पानी भरता है और वो उनके पास जाता है। तो वो जैसे ही उनके करीब जाता है तो पक्षी दूर भागते हैं। जैसे ही करीब जाता है वो सोचता है कि मैं इनको पानी पिलाऊं, लेकिन ये क्या रहे, पक्षी क्या अपने आप दूर भाग रहे हैं। तो वो सोचता है कि मैं इनको पानी देना चाहता हूँ लेकिन ये लोग पी रहे नहीं। तो वो क्या करता है, टब रख के दूर चला जाता है। फिर जब क्या एक पक्षी आता है, दूसरा पक्षी, ऐसे सब लोग पानी पीते हैं। अगर यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बनकर, मतलब हमारे जैसे दुख सहा उसने, हमारे जैसा जीवन जिया, लेकिन यीशु मसीह में और हम में एक अंतर है। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। हम जो है पापी मनुष्य है, हमारे स्वभाव में ही पाप है। हम जो है हर दिन कुछ ना कुछ गलतियां करते ही है, नहीं चाहते हुए भी हमारे मुंह से झूठ निकल जाता है। कोई पूछता है छुट्टा है, जेब में होगा, तो कहते हैं नहीं है, फिर जेब में लिखते अरे है, हम बोल देते नहीं है, फिर बाद में देखते अरे मैंने झूठ बोल दिया, नहीं है। कोई पूछता है कि घर में कुछ है, अभी पिछले दिनों में हमने मतलब मैंने बच्चों का बुक्स वगैरह सब खरीदा, तो उसमें जो है फेविकॉल वगैरह सब आया और हमारे सामने से एक बच्चा आया, हमारे बिल्डिंग में सामने एक रहता है, वो आके बोला आंटी फेविकॉल है क्या? तो मैंने उसको तुरंत बोला नहीं है। फिर बाद में मेरे को वैभव बोलता है कि मम्मी है ना, ये देखो ये है। फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, हाँ सच में हमारे अंदर ही वो बसा हुआ है कि हम फट से झूठ बोल देते हैं। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की। हमारे अंदर मनुष्य में वो क्या है, पापी स्वभाव है, ठीक है। यीशु मसीह जो है वो महापुरोहित है, वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। वो हमारे लिए मनुष्य रूप धारण करके वो इस धरती पर आया, उसने हमारे जैसा जीवन जिया, कष्ट सहा और वो जो मृत्यु वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर वो मृत्यु पर जयवंत हो गया, वो जी उठा। यहाँ पर जो इब्रानियों 2:1-4 जो हमने पढ़ा था, उसमें हमारे लिए वार्निंग है, सचेत रहने की वार्निंग है, चेतावनी है कि हमें क्या करना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है। उस समय के लोगों के लिए भी थी वार्निंग
चेतावनी थी कि हम क्या करना है, अपने विश्वास को बनाए रखो। वो लोग क्या होते हैं, वो विश्वास को छोड़कर क्या कर रहे थे, वो लोग जो है पुराने यहूदी धर्म में जा रहे थे। उस समय की जो सिचुएशन थी, जो परिस्थिति थी, सेम आज की परिस्थिति भी वैसे ही है। हम भी कई परीक्षाओं में पढ़ते हैं, कई हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है जिस बार हम सोचते हैं जो पुराना जीवन था ना वही अच्छा है। कई बार हम सोचते हैं हमारा विश्वास परमेश्वर पे होता है, फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं क्या ठीक, पहले का ही ठीक है। तो सेम जो परिस्थिति पहले थी वो आज भी है कि हमें क्या करना है, अपने विश्वास की रक्षा करना है, हमारे विश्वास को मजबूत रखना है ना। वही इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि जो उसका लेखक है वो उनको उत्साहित कर रहा है कि अपने विश्वास में डगमगाओ मत, परमेश्वर के विश्वास में परमेश्वर पे विश्वास बनाए रखो। नहीं बनाए रखोगे तो क्या होगा, परमेश्वर का क्रोध और न्याय तुम पर आएगा, दंड तुम पर आएगा। इब्रानियों की पत्री 2 और 5 से 18 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मसीह उसके भाइयों के समान बनाया गया, मतलब यीशु मसीह हमारे समान मनुष्य रूप धरकर आया, लेकिन वो क्या है, परमेश्वर का बेटा है ना, परमेश्वर का बेटा है। हम उस पर क्या करना है, हमको उस पर विश्वास रखना है और उस पर क्या बोलते हैं, उसे वो ही हमारा उद्धार करता है। जब हम उसकी ओर ताकते हैं, उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। ठीक है, मेरा मोबाइल कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बताऊंगी, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यीशु मसीह हर प्रकार से एक सिद्ध महापुरोहित था और वो हमारा उद्धार करता है। उसने हमारे और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप कराया। परमेश्वर जो है पाप को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम क्या हो, परमेश्वर की संतान बने, है ना। उसके बाद है कि जो है हम परमेश्वर और हमारे बीच में मेल मिलाप कराया, हमारे जीवन में शांति स्थापित किया। हमारे जो पापों के खातिर जो है यीशु मसीह जो क्रूस पर कुर्बान हो गया, बलि चढ़ गया और परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्म बोल सकते हैं कि एकदम प्रतिष्ठित ठहरा और जो है वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया, है ना। और परमेश्वर ने हमको हमारा उद्धारकर्ता भेजा ताकि हम क्या करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और जो हमने गीत गाया था, आराधना हो आराधना, हम वो गीत गाएंगे।